students. Welcome to Modern Physics lecture number 2. I'm Dr. Pervez Ahmed. In this lecture, we will continue the discussions on the kinetic theory of gases as a part of the uh, modern physics that we say the birth of the modern physics. ठीक है, so आज के लेक्चर में हम kinetic theory of gases को डिस्कस करेंगे और इसको हम डिस्कस करेंगे कि how it lead to the birth of the modern physics कि जो बर्थ ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है उसका क्या रोल्स है सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इट्स बीन कंट्रीब्यूटेड बाय द फॉलोइंग पीपल कि ये जो लोग हैं दे आर बीन लिस्टेड एज डाउनवर्ड कि मुख्तलिफ लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे काम किया उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन कंट्रीब्यूटर थे उनमें शामिल था रॉबर्ट बॉयल्स का जो ड्यूरेशन है दैट इज़ फ्रॉम 1627 1627 से 1691 तक है ठीक है एंड ही इज़ मोस्टली नोन फॉर हिज बॉयल्स लॉ ठीक है जो बॉयल्स लॉ उसने डेवलप किया फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द गैसेस फिर इसके बाद जैक्स अलेक्जेंडर सीजर चार्ल्स ठीक है चार्ल्स की जो ड्यूरेशन है दैट इज़ फ्रॉम 1746 टू 1823 तक है चार्ल्स ने भी काम किया फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द गैसेस और इसके जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ बीन नोन एज चार्ल्स लॉ फिर जोसेफ लुइस आया इसने भी काम किया गैसेस के बिहेवियर पे और इसके जो ड्यूरेशंस है दैट इज़ फ्रॉम 78 टू 1823 तक इसका ड्यूरेशंस है सो कम्युनिट्स एंड द आइडियल गैस इक्वेशंस फॉर एन मोल ऑफ ए सिंपल गैस ठीक है कि इनकी जो तीनों की तीनों जो लॉस थी इनको कंबाइन करके एक जर्नल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशंस को डेवलप किया गया और इसकी जो स्टेटमेंट थी मैथमेटिकल स्टेटमेंट थी दैट इज प्रेशर टाइम द वॉल्यूम is equal to nRT. That is, in this particular equations, P stand for the pressure, V for the volume, N for the number of moles. ठीक है R is the मतलब एक नेचुरल कांस्टेंट है हमारे पास और T is the टेम्परेचर और R को हम कहते हैं इस आइडियल गैस कांस्टेंट और इसकी जो वैल्यू है दैट इज गिवन बाय 8.31 जॉल पर मोल केल्विन ठीक है सो ये एक आइडियल गैस इक्वेशंस डेवलप हो गई ठीक है फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द गैसेस ठीक है और फॉर ट्राइंग टू डेवलप द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इन लोगों ने सबसे ज़्यादा काम किया बट बी रिमेंबर देयर कंट्रीब्यूशन इज ये जो कंट्रीब्यूशन है देयर कंट्रीब्यूशन इज जस्ट ए मॉडल ठीक है इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ एक मॉडल के तौर पे वो काम कर रही है क्योंकि हकीकत में हमारे पास जो रियल गैसेस है जो रियल गैसेस एट हायर डेंसिटीज डू नॉट रियली बिहेव दैट वे ठीक है कि जो हम यहाँ पर जो रियल गैस का कंसेप्ट दिया गया है वही रियल गैसेस अगर हम उसको देखें उनके हायर डेंसिटी को देखें तो उनकी जो हायर डेंसिटी है उनके हायर डेंसिटी मतलब वो इसी बिहेवियर पे जिस तरह इन्होंने डिस्क्राइब किया उसी बिहेवियर पे मतलब उसी बिहेवियर को वो फॉलो नहीं कर रहे ठीक है एंड सिमिलरली जो कंडेंस मैटर है एस बिहेव वेरी वेरी डिफरेंटली जो कंडेंस मैटर है मतलब अगर इन गैसों को हम कंडेंस करते हैं कंडेंस फॉर्म में लेके जाते हैं सो अगेन देयर बिहेवियर इज़ वेरी डिफरेंट तो इनका बिहेवियर वो बहुत ही वो चेंज हो जाता है ठीक है सो प्राइमरी रिजल्ट इनका जो था वो ये था कि इंटरनल एनर्जी यू डायरेक्टली रिलेटेड टू द एवरेज मालिकुलर काइनेटिक एनर्जी मतलब ये जो हम काइनेटिक मालिक्यूलर गैसेस की बात कर रहे हैं सो इनके जो मेन रिजल्ट्स थे या प्राइमरी रिजल्ट्स थे वो ये थी कि जो इंटरनल एनर्जी है जिसको हम यू से डिनोट करते हैं इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एवरेज मालिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ठीक है सिमिलरली जो एवरेज मालिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी है इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ठीक है मतलब एक कंसेप्ट है इंटरनल एनर्जी का तो हम कहते हैं माली वो क्या है वो रिलेटेड है मालिकुलर काइनेटिक एनर्जी का द्विम जो कंसेप्ट है मालिकुलर काइनेटिक एनर्जी का और मालिकुलर काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं डायरेक्टली रिलेटेड विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ठीक है मतलब एक लेंथ है कि इंटरनल एनर्जी लेंथ है मालिकुलर एनर्जी के साथ मालिकुलर एनर्जी मालिकुलर काइनेटिक एनर्जी जो है वो लेंथ है टेम्परेचर के साथ ठीक है so what it mean that internal energy equally distributed among the number of degrees of freedom that we denoted by F
of the system is given by U is equal to Na, uh, average value of kinetic energy, that is equal to F divided by 2 nRT. ठीक है, यहाँ पर जो Na है दैट इज बेसिकली द इवागाडो नंबर। तो ये हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्राइमरी रिजल्ट, ये हमारे पास है इस रिलेशन फॉर द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अमॉन्ग द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम। कि हमारे पास हाँ कोई सिस्टम्स है तो उसी सिस्टम के लिए जो इंटरनल एनर्जी है मतलब हाँ वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ठीक है, अगर उसकी नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो एफ हो तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो एन विद सबस्क्रिप्ट ए ये हमारे पास क्या है, इवागाडो नंबर है। ठीक है, अच्छा, so primary result also included the molecular heat capacity। primary result में हम बात कर रहे हैं molecular heat capacity की, that we denote by C with the subscript V। ठीक है, और it is given by the equations। ठीक है, इसको हम इक्वेशन से डिनोट करते हैं, सी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी। ठीक है, और द रेट ऑफ चेंज दैट इज डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई टू आर। ठीक है, सो इज ओनली फॉर आइडियल केस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आइडियल गैस के लिए है। ठीक है, सो ओनली फॉर आइडियल गैस ए मॉडल्ड डाइल्यूट्स only elastic collisions between the atoms or molecules and between the container walls and these entities। ठीक है, and these entities monoatomic gases F is equal to 3। कि हमारे पास क्या है, अगर ये सिचुएशंस हो तो इनके लिए हमारे पास जो मतलब जो फ्री डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है एफ वो हमारे पास क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स विल बी इक्वल टू 3। लेकिन अगर हमारे पास एक डम्पल मालिक्यूल्स है और मालिक्यूल्स हम कह रहे हैं कि वो रोटेट कर रही है, सो उसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पर जो एफ की वैल्यू हम यूज़ करते हैं दैट विल बी इक्वल टू 5। लेकिन अगर हम कहते हैं कि डम्बल जो डम्बल मालिक्यूल्स है रोटेटिंग एंड वाइब्रेटिंग, कि वो रोटेट भी कर रही है और वो वाइब्रेट भी कर रही है, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स विल बी इक्वल टू 7। ठीक है, सो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये मतलब ये जो सिचुएशंस है ये वाली फॉर द हीट कैपेसिटी, इसको अगर हम कंपेयर करें विद दैट ऑफ द सॉलिड, तो ये सॉलिड की जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा वो मैक्सिमम है, मतलब वो क्या बहुत बहुत डिफरेंस है। सो देन आइंस्टाइन टू रेस्क्यू, फिर इसी बिहेवियर को आगे फिर आइंस्टाइन ने उसको मज़ीद स्टडी किया और इसको मज़ीद फिर उसने मतलब जो ड्रॉबैक्स थी उसको रिमूव किया और उसको एक मतलब मोर वैलिड फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया। ठीक है, सो जो अदर चीज़ें थी, अदर प्राइमरी रिजल्ट थी दैट इंक्लूड मैक्सवेल कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, जो प्राइमरी रिजल्ट्स थी जिस तरह हमने कहा था कि मैक्सवेल वाज वन ऑफ द पर्सन हु आल्सो वर्क इन अदर ब्रांचेस एक्सेप्ट इन अदर ब्रांचेस ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, कि हम मैक्सवेल के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि वो एक ऐसा साइंटिस्ट था कि जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अलावा जो बाकी ब्रांचेस थे क्लासिकल मैकेनिक्स के उसमें भी वो काम किया। ठीक है, सो मैक्सवेल डिराइव्स रिलेशंस फॉर द मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशंस। मैक्सवेल ने क्या किया, जो मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशंस थी दैट इज डिनोटेड बाय एफ एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, उसके लिए उसने क्या किया, एक रिलेशंस वो डेवलप किया। और वो रिलेशन क्या है, इस रिलेशन इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशंस। वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से वो जो मैक्सवेल ने जो रिलेशंस डेवलप किया वो हम इसी क्वेश्चंस के थ्रू मतलब आप इसको देख सकते हैं इधर स्क्रीन पे। ठीक है, सो ये क्या है, व्हाट एक्चुअली डी व्हाट एक्चुअली इट से और व्हाट एक्चुअली इट डीड। सो एट हायर एनफ टेम्परेचर्स देयर विल बी सम मॉलिक्यूल व्हिच मूव फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये वाली जो इक्वेशन है इसमें जब हम अगर वैल्यूज पुट करते हैं मतलब गैस की मॉलिक्यूल्स के लिए, मतलब ये तो था मैक्सवेल्स के एक रिलेशन थी मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, कि मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो कैसे वो मूव करते हैं। अब इसमें जो ड्रॉबैक था वो ड्रॉबैक ये था कि अगर हम क्या करें टेम्परेचर्स को बढ़ा दें। ठीक है, सो एक लिमिट्स हमारे पास आ गई हायर टेम्परेचर पे, कि उस पे हम कहेंगे कि सम मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे होंगे कि जिनकी जो स्पीड होगी वो इवन स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस करेगी।
सो दैट वाज द मैन डिफिकल्टी और मैन ड्रॉबैक ऑफ दिस रिलेशंस। ठीक है, ये जो प्राइमरी रिजल्ट था इसका मैन ड्रॉबैक्स वो यही था। So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.